Welcome to 92.7 Big FM. मेरा नाम है आकृति and I hope Delhi roads are treating you well. It's an honor today. आज मुझे Minister of Petroleum and Natural Gas and Housing and Urban Affairs हरदीप सिंह पुरी जी ने आज इनवाइट किया लंच के लिए. Thank you so much sir हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए. सबसे पहले तो Thank you very much कि आप आएं. And as I said, it's been a year that has passed which we can look back to with some degree of satisfaction. And I wish you, through you, your listeners, the very best for 2023. थैंक यू सो मच सर. सर इस वक्त जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, रेडियो सुन रहे होंगे, उनके जहन में एक सवाल रहता है कि बार बार प्राइस रेट्स बढ़ते जा रहे हैं. बट अगर हम पिछले 2 साल का देखें तो बढ़े नहीं है. नहीं देखिए अभी मैं कह रहा था कि मुझे लगता है कि हमें भी आप लोगों से और खास करके आप में से उनमें जिनका मैसेज हमारे कंज्यूमर्स को जाता है, थोड़ा और समय बिताना चाहिए. द रियलिटी इज दैट पिछले साल से, अप्रैल से, इफ आई रिमेंबर, नॉट पिछले साल से, अप्रैल ऑफ 21 से दाम बढ़े ही नहीं है. बिल्कुल नहीं. दुनिया भर में बढ़े, और जो बढ़े हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइसेस, बिकॉज हम लोगों ने, हमारी केंद्रीय सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक्साइज रेट अपना रिड्यूस किया, तो उसके कारण हमारे यहाँ इंक्रीज बहुत कम थी. अब जैसे इंटरनेशनल गैस प्राइस की बात करें, सऊदी सीपी जो है, सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, उसमें बढ़ावती हुई कोई 330% की एक साल में, और हमारे यहाँ गैस इंक्रीज एज अगेंस्ट दैट 330%, 70% हुई है. तो हम अपने आप को इंटरनेशनल प्राइसेस से बिल्कुल तो इंसुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स. 85% फॉर क्रूड ऑयल और कोई 55 से 60% गैस के लिए. बट केंद्रीय सरकार की तरफ से जो हो सकता है टू कीप द प्राइसेस स्टेबल, वो हो रहा है. बट मैं अपनी जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका धन्यवाद करना चाहता हूं. आई वांट टू थैंक देम बिकॉज दे हैव बीन एबल टू रियलाइज दैट एज गुड कॉर्पोरेट सिटीजन वो अपना दाम अगर नहीं बढ़ाएंगे तो मार्केट में डिमांड स्टेबल रहेगी और बढ़ेगी, और उनकी लॉन्ग टर्म बिजनेस, उसका मतलब यह है कि शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में दे विल हैव लॉसेस. जैसे गैस में हमारी OMCs लॉस्ट अबाउट 28,000 करोड़. गवर्नमेंट स्टेप्ड इन लेटर और उनका 22,000 करोड़ हमने रियम्बर्स करवाया. इक्वली ऑन दी पेट्रोल एंड डीजल फ्रंट, जो H1 है, पिछले 6 महीने का पीरियड है, उसमें भी उनके लॉसेस हुए हैं. हम कोशिश करेंगे, पर कभी हो सकते हैं लॉस कवर, कभी नहीं हो सकते हैं. बट इफ यू आर अ गुड कॉर्पोरेट सिटीजन देन यू रियलाइज कि जो आज आपने बोझ उठाया है उसको कल आप किसी और तरीके से उसको आप कॉम्पेंसेट कर सकते हैं. जी सर, हमारी पॉपुलेशन जो है ऑफ कोर्स बढ़ती जा रही है एंड वी ऑल आर थिंकिंग अबाउट क्लीन एनर्जी. सो व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्लीन एनर्जी इन इंडिया? वेरी ब्राइट. अब मैं क्लीन एनर्जी से मैं डालूंगा बायोफ्यूल्स, मैं डालूंगा एथेनॉल. अभी हम इस समय 90 मिलियन लीटर बना रहे हैं सेकंड जनरेशन एथेनॉल से. सेकंड जनरेशन एथेनॉल का मतलब है हम जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बना रहे हैं या बैम्बू से बना रहे हैं. हमारा टारगेट है 20% एथेनॉल या बायोफ्यूल ब्लेंडिंग करना. 2030 का जो टारगेट था हम 2024-25 तक करेंगे. उसके लिए हमें 1000 करोड़ लीटर चाहिए होगा. हम पिछले साल हमने 455 करोड़ लीटर किया. अभी हमने टेंडरिंग की है, और आज से लेके 2024-25 तक हम हमारी जो बायोफ्यूल ब्लेंडिंग 20% के लिए, उसके लिए 1000 करोड़ लीटर कर लेंगे. पर मैं समझता हूँ सबसे जो महत्वपूर्ण कदम होगा, और जो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने उठाया, 2021 15 अगस्त को उन्होंने लाल किले से भी देश को संबोधित करते समय कहा था कि वी विल अडॉप्ट ग्रीन हाइड्रोजन इन मिशन मोड. और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए यू नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सोलर पावर. The power has to be green, and you need an electrolyzer, and then you split the water to get green hydrogen. उस पे जोरों से काम हो रहा है. तो मैं समझता हूँ आने वाले कुछ सालों में इंडिया will be the hub of green hydrogen production. And sir, India Energy Week में youth, how can a youth be a part of it with helping? This is all about the youth. Right. This is about the youth. देखिए, जिसके आज 6 साल आयु है या 10 साल आयु है, 23 साल के बाद, 22 साल के बाद, that person will be either 28 or 32 or 33. All this
revolutionary change which is coming, clean energy, biofuels, green hydrogen, it will benefit them. Definitely. Look, I don't like apportioning blame, and I'm not talking about India. The fact of the matter is कि जो planet की devastation हुई है on account of exploiting its resources, आज जो generation पैदा हो रही है, उनको जो atmospheric toxicity है, जो pollution है, उनको झेलनी पड़ रही है. पर जो हम 2000 माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक हम विकसित देश बन जाएंगे, उसका मतलब ये नहीं कि हम 2047 में बनेंगे, 2047 से पहले ही बन जाएंगे. बट हु वाज इनहेरिटिंग दैट वर्ल्ड? द किड्स ऑफ टुडे. एंड आपका मैसेज उनको जाता है. तो आई टेल देम टू बी नॉट ओनली बेनिफिशियरीज, लाभार्थी, बट उनको इसको ड्राइव करने के लिए भी उनको लीडरशिप ले लेनी चाहिए. क्योंकि मेरी जनरेशन अगर थोड़ी सी उसमें फॉल्टर करे तो उनको हमें याद करवाना चाहिए कि ये आपकी जिम्मेवारी बनती है और वो हमारे साथ जुड़े इस प्रोजेक्ट में. धन्यवाद सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज आपने बात करी है एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे काफी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी. थैंक यू. थैंक यू. बिफोर यू लीव, एनी सॉन्ग विच यू लाइक जो हम आपके लिए प्ले कर सके आज अपने शो पर? And I'm sitting with Lakshmi, so Lakshmi is going to tell you what my favorite song is. मैम, छोटी सी आशा. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. 92